एक फूलों की सेज में सोता, फूलों के बिस्तर पर एक सोता है और एक टूटी सी खटिया को रोता। एक के पास टूटी सी खटिया भी नहीं है। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताएं अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है एक कंगाल है। आप ये ना कहा करो वो ज्यादा धनवान है, ये कंगाल है। सब अपने कर्म दंड भोग रहे हैं। जो अच्छे कर्म करता है, परोपकार करता है, धन का सदुपयोग करता है, उसे भगवान धनवान बनाते हैं। इसलिए धन आवे तो गरीबों में, दीन दुखियों में बांटो। धन देने से बढ़ता है। बचा के रखोगे, नहीं बांटोगे तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें कुछ नहीं देंगे। पिछले जन्म में दिया था, तुमने किसे दिया? तुमने किसका भला किया? तो एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताएं अपनी करनी के फल सब पाए। एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं। एक टाइम भरपेट मिलता है तो दूसरे टाइम भोजन के लिए सोना पड़ता, भूखे सोना पड़ता है कल के इंतजार में। हाँ या ना? आज भी कुछ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। इसलिए यहां गौरी गोपाल भगवान का अन्य क्षेत्र चलता है कि कम से कम वृंदावन धाम में तो कोई भूखा ना सोए। भगवान की नगरी में ठाकुर जी ने, इसलिए अब देखिए वृंदावन धाम में बिहारी जी ने हमें इसलिए बुलाया कि बेटा आओ और यहाँ ये सेवा आप करो, क्योंकि बिहारी जी को ये काम ये दास अनिरुद्ध से कराना था तो कराया। कोई वृंदावन में भूखा ना सोए, कोई यहाँ भूखा ना रहे। आप भी जब अपने नगर शहर से आए तो आपको भी यहाँ ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिले भगवत कृपा से। ये व्यवस्था भगवान ने की आपके लिए। एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। हाथ जोड़त फिरे आंसू पहुंचत फिरे, क्या बताएं अपनी करनी के फल सब पाए। सब किसका फल पा रहे हैं? मैया ओ मेरी माँ, सब किसका फल पा रहे हैं? कर्मदंड है सब मेरी माँ। इसलिए जीवन में विपत्ति आए तो किसी को दोष ना देना, न देना दोष किस्मत को। किसी को दोष नहीं, जो किया है वो मिल रहा है। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? प्रिय भक्तों, श्री करदम जी महाराज की 9 बेटियों का विवाह आपने किया। इसके बाद करदम जी चले गए और श्री कपिल भगवान ने अपनी मां को जो दिव्य ज्ञान दिया उसे सांख्य शास्त्र कहते हैं। सांख्य उपदेश किया श्री कपिल भगवान ने अपनी मां को। अब ये सांख्य उपदेश क्या है, सांख्य शास्त्र क्या है, सुनो। मां देवहूति ने कहा मन भटकता है, कैसे वश में करें? कपिल भगवान ने कहा मन भटके तो उस भटकते हुए मन को भगवान से जोड़ दो। मन सबका चंचल है। मन चाहता है कि आप केवल उल्टे काम करें, सीधा काम कराने की तरफ मन कभी ले ही नहीं जाता। इसलिए मन के चक्कर में ना पड़ना। मन वश में करना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? चंचलम ही मनः कृष्ण। गीता में भगवान से अर्जुन ने कहा मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? तब भगवान ने कहा मन को वश में करना हो तो मन को क्या करें? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता। घुड़सवार घोड़े पर बैठने का अभ्यास करता है तो वह घुड़सवार हो जाता है, घोड़े को वश में कर लेता है। करने वाला घोड़े को वश में कर लेता है। तो आप अपने मन को वश में नहीं कर पाएंगे क्या? जरूर कर लेंगे।
कर लेंगे। मन को वश में करना कठिन इतना भी नहीं है जितना आप लोग उसे मानते हैं। मन को वश में करने की कोशिश की, बड़ा कठिन है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। करने से सब होता और ना करने से कुछ नहीं होता। इसलिए मन को कथा से जोड़ो। इसलिए कहता हूं कहीं भी रहा करो, घर में काम करो, कुछ भी करो, पर कथाएं सुनते रहो। अपने बच्चों को कथा सुनाना, आप कथा सुने, बच्चों को कथा सुनाएं। मुझे विश्वास है कि कथा सुनने मात्र से आपके जीवन में अपार शांति का अनुभव आपको होगा। बाद में जो परिवर्तन होगा कथा के बाद आपके जीवन में, आप यकीन नहीं करेंगे कि आप में इतना परिवर्तन सिर्फ कथा से हो गया। कथा बहुत प्रभाव करती है मेरी माँ, इसलिए कथा सुना करो। अपने मोबाइल पर, टीवी पर कथा सुनो, मोबाइल पर, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डाल लो और मोबाइल लगा दो, कथा लगा दो मोबाइल पर। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके कथा लगा दो, चलने दो कथा। रसोई पर आप भोजन बना रहे हैं और कथा चल रही है, काम कर रहे हैं और कथा चल रही है, कथा चल रही है, आप काम कर रहे हैं, करने दीजिए काम। गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप कथा चालू करें, कथा सुनते हुए यात्रा करें। अकेले हैं, कथा सुने, शांति। आज YouTube पर देखिए ना, अच्छे लोग जो हैं उन्होंने तो अपने आप को कथा से जोड़ रखा है, चलते फिरते कथा सुन लेते हैं। आपने भी अभी तक अपने आप को नहीं जोड़ा तो जोड़िए। सत्संग यूं जल्दी से नहीं मिलता मेरी मां, इसलिए सत्संग मिले उसका लाभ लो, सत्संग का आनंद लीजिए। प्रिय भक्तों, कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा, मां मन को वश में करना हो तो आज मैं आपको एक उपाय बताता हूं मन को वश में करने का। देखो, मन कितना भी चंचल हो पर कहीं तो लगता होगा, कहीं तो जाता होगा आपका मन। जहां जाता हो उसे वहां जाने दो, आजाद छोड़ दो मन को, ठीक है। बस आपको जरा सा ये काम करना है कि मन से बस ये निवेदन कर लो कि मन तू भटकता तो है ही, भागता तो है ही, तो कहीं और ना जाकर के वृंदावन की गलियों में भटक, राधा रानी के लिए भटक, बिहारी जी के लिए भटक। भटकता तो है तो यहां भटक ना, वृंदावन में, संतों के चरणों में भटक, भक्तों के चरणों में भटक। तो जब भटकना ही है तो यहां वहां ना भटक के, तो मन को भटकाओ, कोई बुरा नहीं है, पर यहां वहां से उठाकर उसे यहां की कुंज गलियों में भटकाओ। और मन नहीं लगता हमारा, यह कोई सवाल नहीं है, यह कोई प्रश्न नहीं है। मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है। मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास कैसे करें? रोज भगवान का ध्यान किया करो, भगवान का चिंतन किया करो, आंख बंद करके मन को भगवान का दर्शन कराओ। एक बार मन भगवान का दर्शन करेगा फिर नहीं भटकेगा, है ना। मन को अभी तक स्वाद मिला नहीं है। अच्छा, मन को जिस जिस का स्वाद मिलता है मन उस तरफ जाता है, सही है। स्वाद अभी तक किसका मिला है? संसार का स्वाद मिला है तो मन संसार में ज्यादा जाता है, क्योंकि उसका स्वाद उसे मिला है, तो बार बार वहीं जाता है संसार की तरफ। अब उसे थोड़ा सत्संग का, भक्ति का, भगवान का स्वाद दिलाओ मन को। जब भक्ति का स्वाद मिल जाएगा एक बार, फिर ऐसा स्वाद लगेगा, फिर संसार फीका हो जाएगा। भाई, गुड़ तब तक अच्छा लगता है जब तक रबड़ी ना मिल जाए। रबड़ी मिल जाए किसी को तो गुड़ भूल जाएगा। संसार का स्वाद गुड़ की तरह है और भक्ति का स्वाद रबड़ी की तरह है, मतलब अनंत गुना ज्यादा। मन क्या है जरा समझो। मन है चाबी। ताला को बंद करना हो तो चाबी से बंद करते हैं, और खोलना हो तो जिस चाबी ने ताले को बंद किया था वही चाबी ताले को खोलती है।
उसी तरह ये मन संसार में लग गया तो बंधन का कारण है, और मन भगवान में लग गया तो मुक्ति का कारण है। ये मन ही बंधन और मन ही मुक्ति। मन एव मनुष्याणाम, ये बंधन और मोक्ष का कारण है। अब मन कहां लगाना है, मर्जी आपकी। अच्छा, जिसका दिमाग, जिसका मन ज्यादा, जो आदमी जितना फ्री है वो उतना परेशान है। इसलिए अपने आप को थोड़ा बिजी रखो। ये जो मन है ना, ये खाली ना होने पावे। एक साधु थे, एक आदमी था, उसने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब प्रेत सिद्ध तो कर लिया, पर प्रेत बार बार परेशान करे, काम बताओ काम बताओ। वो काम बताएं तो बड़ी जल्दी काम कर ले, फिर आके बैठ जाए काम बताओ, नहीं बतावें तो वो बाल पकड़ के खींचे। अब जिनने प्रेत सिद्ध किया था बड़े परेशान, भाई भगवान ये तो बड़ा परेशान कर रहा। अब कितना काम बताएं, वो 2 मिनट में सारा काम कर लेता है। कहते हैं जाओ खेत की मेड़ बांध कराओ, बांध आता, जाओ ये काम करो, कर आता। और बाकी समय बोलता हमें काम बताओ, हम फ्री नहीं बैठेंगे। प्रेत बोला काम बताओ। जब कोई काम ना बतावे तो उसके बाल पकड़े और 2 चांट उसके गाल में चांटा, ऐसे थप्पड़ मारे। अब वो बड़ा परेशान है, भगवान ये प्रेत मारता है। गुरुजी के पास गया, गुरुजी प्रेत बड़ा परेशान करता, बताओ क्या करें। गुरुजी बोले जब काम हुआ करे तो काम करा लिया करो, बाकी समय एक बांस का डंडा गाड़ दो 20 फीट लंबा, और बाकी समय कहा करो इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। तो बाकी समय वो प्रेत से कहें चढ़ो उतरो, तो वो डंडे पर चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। वो खाली नहीं बैठ सकता ना, भाई प्रेत है, उसे काम चाहिए। तो वो चढ़े उतर जाए, चढ़े उतर जाए, यही करे। फिर बाकी जब बोले ये काम करना तो वो काम करा के फिर चढ़ो उतरो, वो भी जी। अब वो सुखी हो गए, चलो इससे पिंड छूटा। तो ये जो तुम्हारा मन है ना, ये भी वही प्रेत है जो आपको, यदि काम नहीं बताओगे इस मन को, तो ये आपको परेशान करेगा। इसलिए कहता हूं अपने मन को, अपने आप को किसी अच्छे काम में बिजी रखा करो। अपने मन को भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, समाज की सेवा में, परोपकार में व्यस्त रखो कि मन वहीं चढ़े उतरे सेवा में, चढ़े उतरे सेवा में। भगवान का नाम जपे, माला गोल होती है, यहीं यहीं मन घूमता रहे, यहां से बाहर ना जाए, यहीं यहीं घूमता रहे मन। मन को इसमें लगाओ, मन को सेवा में लगाओ, मन को परोपकार में लगाओ, मन को अच्छे कामों में लगाओ। यदि मन खाली हुआ तो ये आपको परेशान करेगा। आज जितने लोगों का मन परेशान करता है वो इसलिए कि आपका मन खाली है, कोई काम नहीं, उल्टा जा रहा है, उल्टा सोच रहा है। इसलिए मन को आजादी ना दो, बंधन में रखो। किस बंधन में? सेवा से बांधो। चल सेवा कर। मन प्रेत की तरह है मेरी मां, तो मन कंट्रोल करना है मां। कपिल भगवान ने कहा मां मन को कंट्रोल करो। मां देवहूति ने कहा प्रभु भक्ति किसे कहते हैं? तब भगवान ने कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणम्। तितिक्षवः, मां जिनका मन शांत है उनमें अपना मन लगाओ।